हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? ऑप्शन ए वार्षिक बंदोबस्त, ऑप्शन बी महलवारी बंदोबस्त, ऑप्शन सी अस्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन डी रैयतवारी बंदोबस्त, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी अस्थायी बंदोबस्त। फ्रेंड्स, अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ था। इसे जमीन का मालिक किसे बनाया गया? तो इसे जमीन का मालिक जमींदार को माना गया। यह लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। यह बिहार और बंगाल के क्षेत्र में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवारी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी तमिलनाडु। मद्रास के गवर्नर थे जिनका नाम थॉमस मुनरो था। थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवारी व्यवस्था आरंभ की गई। यह तमिलनाडु से वारामहल के क्षेत्र से स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? ऑप्शन ए लंदन कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, ऑप्शन बी ब्रिटिश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन डी मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकालीन में किस दौरान पड़ा? ऑप्शन ए 1860 से 1861, ऑप्शन बी 1876 से 1878, ऑप्शन सी 1896 से 1897, ऑप्शन डी 1899 से 1900, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 1876 से 78। 1878 में एक अकाल आयोग बनाया गया। इसके अध्यक्ष रिचर्ड स्टैची थे। फ्रेंड्स, 1878 में एक दिल्ली दरबार भी हुआ था। यह पहला दिल्ली दरबार था। उस समय वायसराय लॉर्ड लिटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए काल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए मैकडोनल आयोग, ऑप्शन बी कैम्पबेल आयोग, ऑप्शन सी लियाल आयोग, ऑप्शन डी स्टैची आयोग, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी स्टैची आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास में रैयतवारी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी थॉमस मुनरो, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी थॉमस मुनरो। मद्रास में रैयतवारी पद्धति को थॉमस मुनरो द्वारा आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथा जिसके तहत किसान एवं भूमि का मालिक होता है और भारत सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। ऑप्शन ए जमींदारी प्रथा, ऑप्शन बी रैयतवारी प्रथा, ऑप्शन सी महलवारी प्रथा, ऑप्शन डी दहसाला प्रथा, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी रैयतवारी प्रथा।
रैयतवाड़ी प्रथा फ्रेंड्स 1820 में शुरू किया गया था थॉमस मुनरो द्वारा। यह तमिलनाडु के क्षेत्र में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया है? ऑप्शन ए जमींदार, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी साहूकार, ऑप्शन डी व्यापारी बिजोलिया, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ई होगा, उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि ब्रिटिश काल में कृषक को जमींदार भी, सरकार और साहूकार और व्यापारी बिचौलिए सब प्रताड़ित किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन बी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापित किया गया था। पहली रेल 16 अप्रैल 1853 में चली थी। यह ट्रेन बॉम्बे से थाने के बीच चली, 34 किलोमीटर तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेंस वर्डेन कहा जाता है। यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी सच्चिदानंद सिन्हा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? ऑप्शन ए जमींदारों के साथ, ऑप्शन बी ग्रामीण समुदायों के साथ, ऑप्शन सी मुकदमों के साथ, ऑप्शन डी किसानों के साथ, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए जमींदारों के साथ। फ्रेंड्स अस्थाई बंदोबस्त 1793 को लागू हुआ था। यह लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। जमींदारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, कितने भागों पर था, क्या यह आपको पता है? यह 19% भाग पर था अस्थाई बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी बंगाल में वास्तु उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। ऑप्शन ए उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, ऑप्शन बी कच्चे माल की अनुपलब्धता, ऑप्शन सी ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च टैक्स कर, ऑप्शन डी कारीगरों की अनुपलब्धता, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च टैक्स कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? ऑप्शन ए वार्षिक बंदोबस्त, ऑप्शन बी महलवारी बंदोबस्त, ऑप्शन सी अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन डी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। फ्रेंड्स रैयतवाड़ी बंदोबस्त में किसान को उसकी ज़मीन से अलग कर दिया गया था। रैयत मतलब किसान होता है। और महलवारी बंदोबस्त यह पंजाब के क्षेत्र में लागू हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त यह बिहार और बंगाल के क्षेत्र में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था। ऑप्शन ए मशीन निर्मित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा,
ऑप्शन बी भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियाँ। ऑप्शन सी भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर। ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक होगा, क्योंकि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन के बहुत से कारण है। पहला, मशीन निर्मित वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा, ये होगा। दूसरा, भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियाँ। तीसरा, भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर। इसलिए इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की? ऑप्शन ए अस्थाई बंदोबस्त। ऑप्शन बी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ऑप्शन सी महलवारी बंदोबस्त। ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक होगा, क्योंकि औपनिवेशिक शासन ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवारी बंदोबस्त ये तीनों ही लागू किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? ऑप्शन ए कानपुर अधिवेशन 1925। ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन सी कराची अधिवेशन 1931। ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, इसका राइट आंसर बी लाहौर अधिवेशन 1929। यह 45वां अधिवेशन था। कानपुर अधिवेशन 1925, इसके अध्यक्ष सरोजनी नायडू थे। यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 कानपुर के अधिवेशन के अध्यक्ष थी। यह 41वां अधिवेशन था। फ्रेंड्स, 1931 में कराची अधिवेशन यह 46वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए सिख धर्म को परिष्कृत करना। ऑप्शन बी पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना। ऑप्शन सी कृषक आंदोलन का संगठन। ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए सिख धर्म को परिष्कृत करना। फ्रेंड्स, कूका आंदोलन को किसने आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था। कूका आंदोलन की शुरुआत 1849 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। कूका आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म को शुद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1911 में जब किंग जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड में ताज पहनाया गया था, उस अवसर पर जश्न मनाने के लिए भारत में एक दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए पुणे। ऑप्शन बी कोलकाता। ऑप्शन सी दिल्ली। ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी दिल्ली होगा। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इसी समय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ। बंगाल के बंटवारे को रद्द जॉर्ज पंचम ने किया था। जब दिल्ली दरबार लगा था उसमें जॉर्ज पंचम आए थे और उनकी रानी मैरी भी आई थी और उसमें भव्य प्रदर्शन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग नरसंहार डैश में हुआ था? ऑप्शन ए जालंधर। ऑप्शन बी दिल्ली। ऑप्शन सी अमृतसर। ऑप्शन डी लाहौर।
ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, जालियांवाला बाग नरसंहार अमृतसर में हुआ था। फ्रेंड्स, जालियांवाला बाग की हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्या आपको पता है उस समय वायसराय कौन थे और पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? उस समय वायसराय जेम्स फोर्ड थे और पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। इसकी हत्या सरदार उधम सिंह ने किया था लंदन में जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी कोलकाता, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, नागपुर। असहयोग आंदोलन 1920 में नागपुर के अधिवेशन में पारित हुआ था। गांधी जी ने अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा की थी। फ्रेंड्स, 1920 में 2 सेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। पहला सेशन सितंबर 1920 में, जो स्पेशल सेशन था, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किए थे। और दूसरा सेशन दिसंबर 1920 में हुआ। यह रेगुलर सेशन हुआ था नागपुर में। इसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने किए थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया, मगर पास हुआ नागपुर सेशन में 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? ऑप्शन ए जनरल डायर, ऑप्शन बी कर्जन वायली, ऑप्शन सी माइकल ओ डायर, ऑप्शन डी सैंडर्स, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। उधम सिंह ने 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय वो बच्चा थे। उसके बाद उन्होंने लंदन में जाकर और जालियांवाला हत्याकांड का बदला लिए और माइकल ओ डायर को लंदन में गोली मार दी। इसका राइट आंसर सी, माइकल ओ डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? ऑप्शन ए खेरा सत्याग्रह में, ऑप्शन बी भारत के साथ भारतीय रियासतों को मिलाने से, ऑप्शन सी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से, ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह से, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी, बारदोली सत्याग्रह। फ्रेंड्स, बारदोली सत्याग्रह कब हुई, क्या आपको पता है? यह 1928 में हुई थी। बारदोली नाम की जगह है, वह कौन से स्टेट में है? उस समय का सूरत डिस्ट्रिक्ट बॉम्बे प्रांत का हिस्सा था, मगर आज का सूरत गुजरात का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में उनकी वस्तुओं के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए बोअर युद्ध, ऑप्शन बी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, ऑप्शन सी प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, बोअर युद्ध। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड की थी। गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि 1915 में अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ तो गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, वापस कर दिया।
1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी जी.जे.वी. सेन, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। चौरा चौरी हत्याकांड होने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कितने वर्षों तक कार्य किया? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यह 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने डैश में इंडिया हाउस की स्थापना की। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंदन, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी लंदन। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी? ऑप्शन ए पंडिता रामाबाई, ऑप्शन बी सावित्री बाई फुले, ऑप्शन सी ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन डी ताराबाई शिंदे, ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी ताराबाई शिंदे। स्त्री पुरुष तुलना नामक एक प्रसिद्ध किताब प्रकाशित की थी ताराबाई शिंदे द्वारा। सावित्री बाई फुले ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? पहला, 30 जनवरी 1950 को एक कट्टर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। ऑप्शन दूसरा, क्योंकि वह गांधी जी के इस विश्वास से सहमत थे कि हिंदू और मुसलमानों को एक साथ रहना चाहिए। ऑप्शन तीसरा, फरवरी 1948 में इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। फ्रेंड्स, यह 30 जनवरी 1950 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या नहीं की थी। यह 30 जनवरी 1948 को हत्या हुआ था, इसलिए यह ऑप्शन गलत है और इसमें विकल्प सही पूछा है। दूसरा, गांधी जी इस विश्वास से सहमत थे कि हिंदू और मुसलमानों को एक साथ रहना चाहिए, तो यह सही है। तीसरा, फरवरी 1948 में इलाहाबाद में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित हुई थी, तो ये भी ऑप्शन सही है। इसलिए इसका राइट आंसर 2 और 3 ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? ऑप्शन ए बांकीपुर जेल, ऑप्शन बी हजारीबाग जेल, ऑप्शन सी कैंप जेल, ऑप्शन डी भागलपुर जेल, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए
बांकीपुर जेल। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। हजारीबाग जेल से भागकर जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता बनाया था। यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान